सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में पीटीआई से इसका इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रजिस्टर्ड पार्टी होने के बारे में भी सवाल उठ गया है। जब पूरे मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे होंगे तो पीटीआई का वजूद कहीं दिखाई नहीं देगा। आइन के मुताबिक मुख्तलिफ असम्बलियों में मुनज़्ज़म सियासी जमातों के लिए मखसूस 227 नशिस्तों में इसका हिस्सा दर्ज सिफर होगा। यूं 8 फरवरी के इंतखाबात में वो 227 नशिस्तों में अपने हिस्से के खसारे के साथ उतरेगी। अदालत के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के नाम से कोई पार्टी इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं होगी, ना ही इसका कोई ओहदेदार होगा। यूं अब तहरीक इंसाफ नामी जमात ऐसा बोसीदा खाली ढांचा रह जाएगी जो अंदर से खोखला होगा। अभी तहरीक इंसाफ इंतखाबात की बजाय 9 मई की वारदातों का हिसाब देने वाले दहशतगर्दों का गिरोह तस्वुर होगी और इसका हिसाब किताब ज्यादा सरत और शिद्दत से शुरू होगा। सीनियर सहाफी सालेह जाफिर अपनी एक तहरीर में कहते हैं कि अदालत उज़्मा ने एक हफ्ते के रोज अपने फैसले के जरिए तहरीक इंसाफ की जमहूरी तशख्खुस को जमीन बोस कर दिया है। इस जमात ने अपने कयाम के बाद किसी एक मौका पर भी साबित नहीं किया कि वो जमहूरियत और शाइस्तगी की पासदार है। इसने अपनी हुकूमत के पौने 4 साल मुल्क को इंतजार और हंगामा आराई में मुब्तला रखा। जमहूरी तरीक़ेकार से इक़्तिदार के ऐवानों से निकाले जाने के बाद भी अपने इसी तर्ज अमल को आगे बढ़ाया और 9 मई की नाकाबिले माफी वारदात के जरिए इसने साबित किया कि वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में एक अजनबी अंसर है। अदालत उज़्मा में हफ्ते की शाम जब इसके इंटर पार्टी इंतखाबात का कच्चा चट्ठा बयान किया गया तो इससे यही सबूत सामने आया कि वो जबर के निज़ाम के सिवा किसी दूसरे बंदोबस्त को तस्लीम नहीं करती और ना ही इस पर अमल पैरा होने की सलाहियत रखती है। पीटीआई ने फरवरी के आम इंतखाबात के लिए वकला की बड़ी खेप को अपने जत्थे में शामिल करके ये फर्ज कर लिया था कि इसके असल किरदार की पर्दापोशी के लिए कानून का फहम रखने वाले ये लोग मौसर साबित होंगे, मगर ऐसा ना हो सका। इन वकला को इनके अपने सहन में शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा और मुल्क की आला तरीन अदलिया ने किसी शक व शुबे की गुंजाइश रखे बगैर साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ ना सिर्फ जमहूरी अमल की पैदावार नहीं है बल्कि इससे किसी जमहूरी रवैये की तवक्का भी नहीं की जा सकती। वो जालसाजी पर मबनी इंतखाबात के जरिए जमहूरी शनाख्त की ख्वाहां थी। अगर अदालत उज़्मा के इस झूठ पर मबनी मौक़िफ़ को किसी वजह से तस्लीम कर लेती तो इसके 9 मई के मुल्क दुश्मन किरदार को उजागर रखना मुश्किल हो जाता। तहरीक इंसाफ की पहचान सियासत नहीं रही और ना ही जमहूरियत से इसका कोई ताल्लुक वास्ता है। इसने मुल्क का चीफ जस्टिस अपना सहूलतकार बनाने के लिए आला तरीन अदालत के सीनियर तरीन जज को बरतरफ कराने के लिए झूठ पर मबनी रेफरेंस का सहारा लिया और यहाँ तक चली गई कि मुल्क के आइंदा बनने वाले चीफ जस्टिस को गिरफ्तार करने की मनसूबाबंदी पर अमल शुरू कर दिया। इसकी ये कोशिश नाकाम हुई। इसी जमात के सरबराह ने मुल्क की फौज का सरबराह अपना खिदमतगार मुकर्रर करने के लिए मुल्क भर में हंगामों और मुजाहिरों का सहारा लिया। फिर दिफाई तनसीबात, दिफाई असासों, बानी पाकिस्तान हजरत कायद आज़म की अकामत गाह कोर कमांडर के घर, पूरे मुल्क में अस्करी निशानियों और शोधा की यादगारों को तहस नहस करने और GHQ पर हमला करने का नापाक मंसूबा बनाया। इस किरदार की अदायगी के बाद तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात अपना वजूद बरकरार रखने की इजाज़त ही नहीं मिलनी चाहिए थी। अब अदालत उज़्मा के फैसले के नतीजे में तहरीक इंसाफ के रजिस्टर्ड पार्टी होने के बारे में भी सवाल उठ गया है। तहरीक इंसाफ न सिर्फ इंतखाबी निशान से महरूम हो गई है बल्कि बतौर सियासी जमात अब किसी शुमार में नहीं होगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान का एहतसाब भी बड़े कौमी मुजरिम के तौर पर शुरू हो जाएगा। आइंदा माह के इंतखाबात के बाद सेनेट की निस्फ से ज्यादा नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे और इनमें भी तहरीक इंसाफ का वजूद नहीं होगा। दहशत, तखरीब और तबाही के ढांचे को मस्मार करने का जो अमल फितरत की करतूतों के हाथ 20 माह कबल शुरू हुआ था, ज्यादा तेजी से अंजाम से दो चार होगा। ऐसे में वो सियासी जमातें बिलखसूस जो कौमी सतह तक फैली हुई हैं, इन्हें ज्यादा एहतियात के साथ जमहूरी अमल में आगे बढ़ना होगा। ये अमर जहन से एक लम्हा के लिए भी महव नहीं होना चाहिए कि वो दहशतगर्द जिनकी तहरीक इंसाफ के बानी लगातार सरपरस्ती करता आया था, वो इसकी मदद के लिए लपकेंगे। इंतखाबात का बरवक्त इनाकाद इस हवाले से भी अशद जरूरी है कि ताखीर हुई तो तहरीक इंसाफ नामी खतरनाक जमात अपनी बहाली के लिए वक्त हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। इक़्तिदार नई मुंतखब हुकूमत के हवाले करके इसके हाथों तहरीक इंसाफ की आखिरी रसूम की अंजाम दही कराने का बंदोबस्त होना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।